हुआ यह है कि 26 देशों ने यूरोप के 26 देशों ने मिलकर कहा है यूनियन जो है 26 देश कि हम यूक्रेन का साथ देंगे और इनकी सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। इसको लेके बहुत बड़ी बैठक परसों शायद हुई थी पेरिस में, उसमें ट्रंप वर्चुअली भी जुड़े थे। वहां भी हंगामा हो गया था। इन्होंने खूब दोष दिया यूरोप के देशों को कि तुम ही तेल खरीद रहे हो, तुम्हारी लड़ाई है और तुम ही उसको रूस को पैसा कमाने का मौका दे रहे हो। एनीवे, उसके बाद मैक्रोन ने उस बैठक में जो कुछ हुआ वो सारी जानकारी प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करके शेयर की। तो ये सवाल आता है ना मन में कि क्यों अब इन्हें हमें क्यों बता रहे हो, मतलब हम किसी भूमिका में हैं या वो चाहते हैं कि हम किसी भूमिका में। महत्वपूर्ण बात ये है सौरभ कि जो ट्रंप इनकी शर्त है जेलेंस्की की, क्योंकि पुतिन की शर्त है कि नेटो वहां नहीं होना चाहिए जी, तो नेटो अगर नहीं होगा तो यूक्रेन सुरक्षा कौन लेगा। तो ये बात आई कि 26 देश जो हैं वो गारंटी ले सुरक्षा की। ये ट्रंप का ही प्रस्ताव। लेकिन जो एक नहीं ले रहा, एक यूएस इस चीज में गारंटी यूएस नहीं लेगा। यूएस तो कह रहा है जो ये प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ट्रंप नहीं, नरेंद्र मोदी वो बेहतर व्यक्ति हैं जो ये काम कर सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी पर इसको आप इससे कितना सहमत होते हैं? सर, इसको भूमिका के तौर पर देखिए कि प्रधानमंत्री लगातार, एक तो दो चीज़ों में कंट्राडिक्शन देखिए। दुनिया भर में जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जिसे आप कहते हैं वो डिफेंस क्यों रखा गया? एक थॉट प्रोसेस के वॉर जो है वो मतलब अलग एग्रेसिव तरीका, उस वो जो वॉर चाहता हो वो नोबेल शांति का पुरस्कार चाहे। पूरी दुनिया भर में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है कि भाई जब झगड़ा होगा तो हाँ, झगड़ा होगा तो कोई युद्ध करेगा तो हम उस पर जवाब देंगे। वॉर का मतलब ही आप क्या कर रहे हो? तो पहली बात तो वहीं पर उनकी दावेदारी की बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, दोनों जगह दोनों बार उन्होंने कहा कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। जेलेंस्की जब प्रधानमंत्री यहाँ अभी एससीओ की बैठक में पुतिन से मिलने जाने वाले थे, उससे पहले जेलेंस्की ने बात की प्रधानमंत्री से। तो उसका मतलब है कि एक भरोसा वो पैदा कर रहे हैं। अब ये कह देना कि आज वो क्या युद्ध रुकवा सकते हैं, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि भारत उस भूमिका में अभी आया नहीं है। तो और वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उस भूमिका में कोई भरोसा कर रहा है ये भी बड़ी बात है ना। यदि जेलेंस्की और पुतिन ने तो नहीं कहा ना कि भाई आप इसमें से अलग रहिए, इसको ये भी देख लीजिए। और जेलेंस्की ने भी नहीं कहा कि सर आप छोड़िए हम देख लेंगे। बिल्कुल ठीक। और जब मैक्रोन भी ये कह रहे हैं तो ये तीनों लोग मिलकर प्रधानमंत्री में भरोसा जाहिर कर रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। युद्ध रुकना नहीं रुकना ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है। मैं ऐसा नहीं समझता मानते हैं कि इंडिया कैन प्ले अ रोल, कैन प्ले। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो भी राहुल कह रहे थे, जेलेंस्की का बयान आया है कि हम मॉस्को नहीं जाएंगे बातचीत करने के लिए, मॉस्को उस देश में नहीं जाएंगे जिसमें हमने हमला किया। तो हो सकता है ये रास्ता निकले कि कोई तटस्थ देश हो जहां बातचीत हो। वो तटस्थ देश भारत भी हो सकता है। तो भारत की जो पूरी नीति रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो यूक्रेन और रूस के साथ बिल्कुल बराबर के रिश्ते रखें इसमें, तो वो एक भरोसा रूस को भी भारत पर है और यूक्रेन को भी भारत पर है। तो तटस्थ देश की भूमिका, अच्छा फ्रांस और सारे देश पार्टी हैं उसमें, ये नेटो का मेंबर है, अमेरिका भी नेटो का मेंबर है, तो ये तो पार्टी है ना। भरोसा है। देखिए, यूक्रेन इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने रशिया को भी वेपन्स नहीं दिए। पाकिस्तान जैसे देशों ने दिए, बाकियों ने दिए, भारत ने कोई वेपन नहीं दिया इसमें, ना ही दोनों साइडों पे कुछ। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए भी इस तरह का भरोसा मुझे लगता है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, दो लोगों की लड़ाई होती है या दो देशों की लड़ाई होती है या दो सोसाइटी में झगड़ा होता है, तो दोनों के बीच में अगर दोनों को किसी एक के बीच भरोसा है मध्यस्थता करवाने का कि भाई ये जो कहेगा हमें मान्य होगा, या ये फेयर आदमी है, ये ना हमारा पक्ष लेगा ना उनका पक्ष लेगा, जो सही होगा वो बात करेगा, वो भारत की भूमिका है। यूक्रेन भारत को भी पूरा सम्मान देता है। जेलेंस्की को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी, और जब वो जापान से चाइना जा रहे थे तो जेलेंस्की ने अगर उनसे बात की थी कि जब पुतिन से मिलेंगे तो ये बात रखना, तो उनको भरोसा था कि अगर मैं मोदी से कहूंगा तो मोदी मेरी बात ईमानदारी से रखेंगे। तो यही भरोसा अब पुतिन को भी मोदी के साथ है कि भाई नरेंद्र मोदी जो करेंगे वो सही बात करते हैं। और जब हम नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन गए थे उस पर पुतिन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जब रशिया जाते हैं, रशिया से ऑयल ले रहे हैं, उस पर यूक्रेन को कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों से दूर रह के भी दोनों के हित की बात की और बार बार कहा कि भैया युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी बैकडोर में जरूर बातचीत कर रहे होंगे इन देशों के बीच में, और आने वाले समय में दिखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक पहल के बाद इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित होगी। और नोबेल निश्चित रूप से मोदी जी को ही मिलेगा, उसके बिना भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो योगदान रहा है उसको देखते हुए मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था। कहानी कुर्सी की में राहुल जी, विजय जी, विनोद जी, समीर जी।